अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद दाऊद नईम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तिब और इंसान। आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जिसकी फरमाइश बहुत से लोग करते हैं। ये है हमदर्द की कंपनी न्यूबा। अक्सर मर्द हजरात जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट और मर्दाना ताकत में कमी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। वो तरह तरह के नुस्खे ढूंढते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बनी बनाई और जिसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। दोस्तों, किसी भी दवा को समझने के लिए इनके अज्जा को देखना ज़रूरी है। न्यूबा में कुल 13 कुदरती जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। नंबर 1, सलाजीत। ये मर्दों के लिए कुदरत का एक ख़ास तोहफा है जो हड्डियों को, पुट्ठों को मजबूत करता है। नंबर 2, ज़ाफ़रान। ये जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, जिससे चेहरे पर रौनक आती है और जिस्म में गर्मी पैदा होती है। नंबर 3, जैफर और खुलंजा। ये असाबी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। नंबर 4, कस्तूरी और अंबर। ये वो कीमती चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में बादशाह अपनी ताकत बहाल रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं ये दवा आपको क्या फ़ायदा देगी। ये मर्दाना ताकत ये मर्दों में जोश और वलवला पैदा करती है और जिनसी कमज़ोरी को दूर करती है। पट्ठों की मजबूती। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके थक जाते हैं या पट्ठों में दर्द रहता है तो ये दवा आपके लिए बेहतरीन है। यह दिमाग को फ्रेश, ताज़ा रखती है और काम काज में दिल लगाती है। ये जिस्म को वक़्त से पहले कमज़ोर नहीं होने देती और आपको मुसलसल जवान रखती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने रोज़ाना 1 या 2 गोलियां रात को खाने के बाद लेनी है। बेहतर है नीम गर्म दूध के साथ लें। एक ख़ास बात, ये दवा सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन और बच्चों को नहीं देनी चाहिए। जिन भाइयों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनको दिल का कोई मसला है, वो अपने डॉक्टर या हकीम के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अज्जा काफ़ी गर्म हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मर्दाना और जिस्मानी ताकत को दोबारा बहाल करना चाहते हैं तो हमदर्द की न्यूबा एक बेहतरीन और सस्ता हल है। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर या मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।